संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी श्रेष्ठों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगें अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासुओं तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर, इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। साचा साहिब भूल कर करी लोक की लाज, अंत काल रीता चला करके काज ए काज। स्वामी नित्यानंद जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं, हरियाणा प्रदेश में हुए हैं। वह अपनी श्रीवाणी के माध्यम से चेता रहे हैं हमें, सच्चा साहिब भूल कर। सच्चे की बात है, झूठे भी होंगे फिर यहाँ तो। शब्द जब आ रहा है सच्चा, तो झूठा भी होगा। क्या झूठा, क्या सच्चा? जो आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान से संबंध रखता है, केवल वह मार्ग सच्चा है, सत्य है। जो आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान से दूर मनोकामनाओं में उलझाता है, दुनिया के रोगों को ठीक करने का प्रचारक बन के बीच में अध्यात्म घोल लेता है, वह झूठा है, धोखेबाज है, भक्ति के नाम पे लुटेरा है। भक्ति का संबंध भगवान से है। भगवान है तो सामने, भक्ति बीच में है तब भगत है वो। भगवान है ही नहीं सामने, फिर वहां भक्ति भी नहीं है, वहां भगत भी नहीं है। जब सूर्य नहीं है तो प्रकाश भी नहीं है। सूर्य वाला प्रकाश मनुष्य नहीं बना सकता।
आत्म ज्ञान परमात्म ज्ञान के बराबर कोई नया ज्ञान बढ़ा के पैदा करके ले आए, झूठा है वो, धोखा है, मन का कारोबार है सारा, मनोरंजन है, बदले में पैसे लेते हैं लोग और मनुष्यों के जीवन को बर्बाद कर देते हैं वो लोग। ऐसे झूठे मनोकामनाओं की पूर्ति का चारा फेंक के धन लूटने वालों के चरणों में संसार मत्था रगड़ता फिरता है, तन मन धन अर्पित करता चरणों में। सच्चे ज्ञान, सतनाम, अमरलोक का ज्ञान, सर्व संतों का एक ही ज्ञान उनके पास आते हुए संकोच करता है। सच्चा साई भूल कर, श्रीवाणी बोल रही है ये, सच्चे एक परमात्मा को भूल कर करी लोक की लाज, लोक लाज में बैठ गया मनुष्य। संतों के सत्संग में जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, ये परिवार वाले जन क्या कहेंगे हमें, ये लोक लाज है, ये है लोक लाज जो मनुष्यों को सत्य मार्ग पे जाने से रोकती है। लोक लाज बहुत बड़ी अड़चन है, ये रुकावट है। करी लोक की लाज, फिर क्या बना, लोक लाज कर ली तो अंत काल रिश्ता चला, करके काज है काज, अंत काल में खाली गया, प्रभु भक्ति का धन नहीं ले जा पाया। काज है काज क्या है, संसार का सारा काज, सारा कारोबार, धन कमाना, मकानात महल बनाना, फैक्ट्री लगाना, दुकानें बनाना, बड़े बड़े फार्म हाउस बना लेना, राजनीतिक ऊंचे पद प्राप्त कर लेना, ये दिखने को तो काज दिखता है, बहुत बड़ा कारोबारी है ये। संतों ने कह दिया ए काज है, ए काज है, तेरे क्या काम आएगा कमाने वाले, फुट्टी कोड़ी तू ले जा सकता नहीं इस कमाई में से। तुलना हो रही है संसार में, मैं सबसे बड़ा सेठ कहलवा लूं, जागीरदार कहलवा लूं, ऊंचा नेता कहलवा लूं, प्रधान कहलवा लूं, लोग मेरे नमस्कार करें, मान बड़ा ही चाहता है इंसान। करके काज ए काज, काम तो बहुत किया, काज तो बहुत किया, संसार का किया, मोह के ममता के लोभ में घर वालों का किया, ए काज है वो, हमारे किसी काम नहीं आने वाला वो। जगत हंसे तो हंसन दे, पलटू हंसे न राम, लोक लाज कुल छोड़ के कर लो अपना काम। संत पलटू दास जी महाराज पलटू साहिब संत मत के बहुत ऊंचे संत हुए हैं। बनिया कुल में, महाजन कुल में आए, उत्तर प्रदेश अयोध्या के पास आए, फक्कड़ संत हैं, निर्भीक हैं, बहुत बहुत निर्भीकतापूर्ण वाणियां बोल के गए हैं, वो छोड़ के गए हैं। कह रहे हैं वो जगत हंसा तो हंसन दे, पलटू हंसन राम। पलटू साहिब कहते हैं भाई भगत जी साधक, जगत तो तेरे पे हंसेगा, तेरा मजाक उड़ाएगा। वो सत्संग में जा रहा है, क्या लेने जा रहा है? सत्संगी जी एक भी तनिक सा भी खोट दी क्या सत्संगी में, उसको उछालेगा।
उसका सगा भाई संसारी है, हजारों खोट हैं, उनके आगे बोल नहीं सकता वो। मजाक उड़ाती है दुनिया भक्तों का, सत्संगियों का, साधकों का। कह दिया जगत हंसे तो हंसन दे, पलटू हंसे न राम, परमात्मा तो तेरे ऊपर नहीं हंसता भाई, वो तो खुश होता है। परमात्मा खुश होता है कि मनुष्य तन मिला इसको और मेरी प्राप्ति चाहता है, तो मालिक तो उसकी ओर बढ़ के आता है। लोक लाज कुल छोड़ के लोक लाज को छोड़ दे। लोग क्या कहेंगे? लोग तो यही कहेंगे कि सत्संग मत जा, देवों की चौखटों में मत्था रगड़ने जा। हम तेरे साथ हैं, सारा परिवार साथ है, वहां समाज साथ हमारे। ना कछु बोले ना कछु खाई, ताके पूजे मिले क्या भाई। दरिया साहिब बिहार के अमरलोक के संत हुए बहुत ऊंचे, वो अपनी श्रीवाणी फरमाते हैं, ना कछु बोले ना कछु खाई। वह देव बड़ा अच्छा बनाया हलवा, बड़ा अच्छा भोग बनाया, चम्मच लगाया ठाकुर को, एक दाना नहीं खाता वो, और न हमारे प्रश्नों का जवाब देता। ना कछु बोले ना कछु खाई, ताके पूजे मिले क्या भाई। क्या मिला उससे? जिंदा देव होता है गुरु, शब्द भेदी गुरु जिंदा देव होता है। भोग भी लगवाता है, भोजन करता है वो, प्रश्नों के जवाब भी देता है वो, शंकाओं का समाधान करता है हमारा, हमारे जैसा हमारे बीच में बैठता है वो। जिंदा है वो, जिंदा देव है वो। उसका तिरस्कार करता है मनुष्य जो बोलता ही नहीं, कुछ भी करो। वहां दुनिया भीड़म भीड़ धक्कम धक्का लाइनों में लगी पड़ी है। क्या मिलता है वहां से? परमात्मा की प्राप्ति कदापि होनी नहीं है। पुत्र चाहते हैं, फिर मांग लो पुत्र पत्थर का। नहीं जी, जिंदा पुत्र चाहिए, पत्थर का मांग। भगवान पत्थर का बना दिया, पुत्र जिंदा मांगता है। मांग पत्थर का। बड़ा सयाना है। परमात्मा को धोखा देता है इंसान, परमात्मा को धोखा देता है ये। वहां जिंदा मांगता है। कैसी गति है इंसान की। सारा कारोबार जिंदा मांगता है। जिंदा गुरु, भेदी गुरु दे सकता है। जिंदा ज्ञान है सतनाम, अविनाशी है, अखंडित है, अटल है, अजर है, अमर है, एकथ है, अलेख है। भिन्न भिन्न शब्दों में कहा संतों ने उसको। तो जिंदा अध्यापक आता है, अशिक्षित बच्चे को शिक्षित बना देता है। उस अध्यापक की फोटो लगा लो, 5वीं तक की पुस्तक थैले में डाल के ले आओ। पिता हो, बच्चे को कहो, बेटा ये सामने अध्यापक बहुत अच्छा रहा है, ये टॉपर रहा यूनिवर्सिटी तक, मान इसको अध्यापक, 5वीं पास कर ले।
यहाँ तो बड़ा सयाना है, बड़ा सयाना नहीं जी, ये तो पत्थर का है जी, वो तो है जी, ये अध्यापक कैसे पढ़ाएगा? जिंदा अध्यापक चाहिए, वहां तो खुद का स्वार्थ आ गया इसका, और वहां कुछ भी बना लिए। पलटू हसन राम, लोक लाज कुल छोड़ के कर लो अपना काम। पलटू साहिब कहते हैं भाई जगत तो हंसेगा, हंसता रहेगा, अपना काम कर लो। जगत जो हमारे ऊपर हंसता है भक्तों पे, उसके कान यमदूत बुरी तरह मरोड़ के खूब पिटाई करके लख 84 में भेज के आते हैं। वही तो लूट लेगा वो 10-20 लफंगों में, उस जैसे बहुत है यहां पर। लेकिन संतों ने, ऋषि मुनियों ने कहा है कि सत्संग एक विद्यालय है, विश्वविद्यालय है, और सत्संग रूपी विद्यालय में आकर ही हम आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान की शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, साक्षात्कार कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अन्य कोई ठिकाना नहीं है। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, चादर हो गई बहुत पुरानी, चादर हो गई बहुत पुरानी, चादर हो गई बहुत पुरानी। अब तू चादर हो गई बहुत पुरानी, अब तू सोच समझ अभिमानी, अब तू सोच समझ अभिमानी, अब तू सोच समझ अभिमानी, अब तू सोच समझ अभिमानी। चादर हो गई बहुत पुरानी, अजब जुलाहे चादर बीनी, सूत करम की तानी, अजब जुलाहे चादर बीनी, सूत करम की तानी। सुरती निरति को भरना दीना, सुरती निरति को भरना दीना, तब सबके मन मानी। चादर हो गई बहुत पुरानी, अब तू सोच समझ अभिमानी, अब तू सोच समझ अभिमानी, अब तू सोच समझ अभिमानी। चादर हो गई बहुत पुरानी, मैले दाग लगे पापन की, विषयन में लिपटानी, मैले दाग लगे पापन के, विषयन में लिपटानी। ज्ञान का साबुन लाए धोवो, ज्ञान का साबुन लाए धो, ज्ञान का साबुन लायन धो, ज्ञान का साबुन लायन धो। सत्संगति के पानी, चादर हो गई बहुत पुरानी,
अब तू सोच समझ अभिमानी, अब तू सोच समझ अभिमानी, अब तू सोच समझ अभिमानी। चादर हो गई बहुत पुरानी, भई खराब आब गई सारी, लोभ मोह में सानी। भई खराब आब गई सारी, लोभ मोह में सानी। ऐसे ही ओढ़त उमर गवाई, ऐसे ही ओढ़त उमर गवाई। भली बुरी नहीं जानी, चादर हो गई बहुत पुरानी, अब तू सोच समझ अभिमानी, अब तू सोच समझ अभिमानी, अब तू सोच समझ अभिमानी। चादर हो गई बहुत पुरानी, शंका मानी जानी जिए अपने, है ये वस्तु बिरानी। शंका मानी जानू जिए अपने, है यह वस्तु बिरानी। कहें कबीर यहू राखो जतन से, कहीं कबीर यह राखो जतन से, नहीं फिर हाथ न आनी। चादर हो गई बहुत पुरानी, अब तू सोच समझ अभिमानी, अब तू सोच समझ अभिमानी। तू सोच समझ अभिमानी, चादर हो गई बहुत पुरानी। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से इसको सरल कर लेते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। चादर हो गई बहुत पुरानी। चादर जो है ओढ़ी जाती है, आत्मा इस शरीर रूपी चादर को ओढ़ के बैठी है। पुरानी कैसे? ये तो हर रोज पुरानी होती है। माता गर्भ से निकलते ही पुरानी होने लगती है, उम्र घटती जाती है। अब तो सोच समझ अभिमानी। साहिब कहते सोच समझ ले इंसान। आत्मा तो सदी भी है, न पुरानी है न नई है, वह तो निरंतर है, सनातन है। पुराना होने के साथ नयापन आएगा, नया ही पुराना होता है। ये तो सनातन है। योग करवाते हैं। योग शब्द तो बहुत प्रचलित है सनातन में। योग करो जी योग। किसका योग करें? योग योग सबको ही कहें, योग न जाने कोई, अर्धधार उधर चले, योग कहावे सोए। योग कहते हैं जोड़ को, योग कहते हैं संधि। योग रहसे उपाय में जीव ब्रह्म की संधि। सहज सनातन योग है, सहज निरंतर योग नहीं वियोग तीन काल में, सहज योग है योग। कबीर साहिब अन्य श्रीवाणी में योग बता रही। योग क्या करो भाई? क्या योग? योग योग सब कोई कहें, योग न जाने कोई।
साहिब कहते योग जानता कौन है संसार में। क्या योग करो? योग कहते हैं जोड़ को, योग कहते हैं संधि। क्या है संधि? क्या है जोड़? जोड़ कहां होगा? जहां दो वस्तु आएंगी वहां जोड़ होगा, एक का जुड़ाव है ही नहीं। जुड़ाव तो दो वस्तु होंगी तो जोड़ा जाएगा। दो वस्त्र है, सुई का धागा है, जोड़ देगा। काटना हो तो सुई और धागा काट नहीं सकता, काटने का काम तो कैंची करेगी, कैंची काट देती है। कैंची से महत्वपूर्ण तो जोड़ है, जोड़ेगा ही नहीं वस्त्र। कैंची चलाते जाओ, 100 मीटर को 200 मीटर काटते जाओ, टुकड़े बना देगी वो। काटना काम है कैंची का।